बजे तक के लिए आज स्थगित हो चुकी है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा था एक बार फिर से। और राज्यसभा में भी वही परिस्थिति देखने को मिली, वही तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पे विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, केवल हंगामा हल्ला बोल किया गया, जिसके बाद स्पीकर ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो लोकसभा और राज्यसभा देखिए दोनों ही और बिल्कुल एक जैसी तस्वीरें हैं, कोई भी कहीं भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। चर्चा की बातें तो करता है विपक्ष की व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए नीट पेपर लीक मामले पर, जो प्रदर्शन हो रहा है उस मामले पर, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं। और परिणाम स्वरूप यहाँ पे कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों की दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई। और वहीं देखिए दिल्ली में संसद भवन परिसर में पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष और एनडीए के सांसदों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। एनडीए सांसदों का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और विपक्षी सांसदों का पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तो विपक्ष और एनडीए देखिए दोनों ही सांसदों का, दोनों ही ओर से जो सांसद थे वो प्रदर्शन करते नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया क्योंकि पीएम आवास के बाहर बैठकर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उनके व्यवहार को लेकर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, वो इसमें राजनीतिक लाभ ढूंढ रही है, अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है। निशाना बनाया जा रहा है। तमाम छात्र हैं उनके कंधे पर रखकर बंदूक एक तरह से विपक्षी दल जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है। फायदा उठाया जा रहा है इस पूरे आंदोलन का। और वहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है पक्ष के ऊपर, सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा, नीट पेपर लीक को लेकर बार बार उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, व्यापक चर्चा की बात कर रहा है। और इस बार भी देखिए संसद भवन परिसर में पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। और उससे पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल थे, पूरा गठबंधन यहां पर चर्चा करता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव भी आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे। मकर द्वार पर आज प्रदर्शन का आज का जो दिन है वो बीजेपी के सांसदों के नाम पर है। कल कांग्रेस और यूपीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया था, आपने देखा था एनडीए गठबंधन के सांसदों ने काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन किया था। लेकिन आज संसद के मकर गेट पर बीजेपी के सांसद यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार इनके क्या क्या आरोप है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ सामने कांग्रेस के भी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ राजा वडिंग हैं और कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पर ये इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। तो सामने के सामने बीजेपी के जो सांसद हैं वो यहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं, यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। राहुल गांधी होश में आके नारे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे शिवसेना के जो एनडीए के सहयोगी उनके भी सांसद शामिल हो चुके हैं। नरेश मस्के यहाँ पर शामिल है, देख सकते हैं आप। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नरेश मस्के भी यहाँ पर हैं और कई सारे एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बीजेपी के सांसद यहाँ पर, ये संसद का मकर गेट, मकर द्वार, और यहाँ पर ठीक नीचे आज का दिन बीजेपी के सांसद यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रदर्शन संसद के मकर गेट पर। तो आज का दिन मकर गेट पर पूरा संसद अखाड़ा बन चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद इस्तीफा मांग रहे हैं। जी हाँ, इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का। और ये देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे किस प्रकार से विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर है और तमाम विपक्षी दल। कल देखिए जिस प्रकार से काले कपड़े पहनकर विरोध जताया गया था इन तमाम लोगों के द्वारा, अब यहाँ फिर से एक बार हाथ में पोस्टर्स लेकर, बैनर लेकर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए। आज भी देखिए कई लोग आपको दिख रहे होंगे काले कपड़े में, आज भी यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ये विपक्षी दल का पूरा गठजोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार्रवाई क्योंकि स्थगित हुई है अभी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की, जिसके बाद सभी लोग बाहर निकले और अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष संसद भवन में विपक्ष का यहाँ पे जोरदार हंगामा हो रहा है। सभी विपक्षी दल अब यहां भवन के बाहर गेट के पास खड़े होकर पोस्टर्स, बैनर के साथ हाथों में लिए
नीट पेपर लीक का विरोध जताते हुए नजर आ रहे जो आंदोलन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, उनके समर्थक, प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अब देखिए पूरी तरह से ये एक तरह हमको हाथ दिखा आ जाने दीजिए सब एक ही साथ आ जाइए। पीटीआई को भी लगा लीजिए अमित जी जगह बनाइए, छोड़ दो आलोक जी, छोड़ दो। चलो आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं। हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी नीट दी है, बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चर्चा करिए और निराकरण निकालिए। धन्यवाद सर। इंग्लिश में ये लगाएं। ठीक है। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद। तो देखिए आप सुन रहे थे बीजेपी स्पोक्स पर्सन यहाँ पे संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी थे और वो बातचीत कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार पूरी तरह से तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन बहुमूल्य समय जो संसद का है वो केवल खराब किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, क्योंकि विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं,
नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है। हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है। तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी, सत्ता लोलुप, अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, कभी अब।
तो मैं कहना चाहूंगा एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं। मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है। थैंक यू। आइए सर, माइक देना सर, माइक आप। तो देखिए यहाँ पे आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन को सुन रहे थे सत्रा, और इसके साथ साथ यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी भी थे। सुधांशु त्रिवेदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि समय यहाँ पर दिया जा रहा है, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। केवल कीमती जो वक्त है संसद का वो बर्बाद करता है, और यही वजह है कि हर वक्त यहाँ पे कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ती है। यहाँ पर विपक्ष जो है वो राजनीति तलाश रहा है, अपनी रोटियां सेक रहा है, बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता सरकार की ओर से दी गई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उनकी ओर से कहा गया कि फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई होगी, जो भी यहाँ पे जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।